इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कि हमारे जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बॉडी रीजन है वह कितने प्रकार के होते हैं, हर एक का नाम डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे इस वीडियो में जारी रहें ताकि हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को व्यू से उसको समझने की हम लोग कोशिश क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि बॉडी रीजन क्या है। यानी कि शरीर के क्षेत्र को बांटा गया है अलग अलग स्तर से, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला हम लोग एनाटॉमी में हम लोग पहले ही जानते हैं कि हमारे जो पहले इसका नाम क्या दिए थे, जो बताइए। इसका नाम था सूर्यमुखी। आज हम लोग देखेंगे कि सूर्यमुखी है जो हम लोग को किस तरीक़ा से हेल्पफुल करता है, हम लोग को सिखाने में मदद कर रही है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं क्लासिफाइड ऑफ बॉडी एनाटॉमिकल, यानी कि एनाटॉमिकल में बॉडी रीजन को क्लासिफाइड किया गया है समझने के लिए। तो उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारे एक्सियल पार्ट होते हैं, एक हमारे एपेंडिकुलर पार्ट होते हैं। एक्सियल पार्ट में कौन कौन से भाग आते हैं जिसे हम लोग एक्सियल पार्ट कहते हैं। एपेंडिकुलर में कौन कौन से पार्ट आते हैं जिसे हम लोग एपेंडिकुलर पार्ट्स कहते हैं। तो एक्सियल के मतलब होता है अच्छी भाग, यानी कि अच्छी भाग में कौन से आते हैं। एनाटॉमिकल में देखते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो हमारे हेड हो गए, नेक हो गए, थोरैक्स हो गए, स्टोमच हो गए, पेल्विस हो गए। ये जितने भी पार्ट हैं किस में आते हैं, हमारे एक्सियल पार्ट में। यानी कि बॉडी एनाटॉमिकल के आधार पर मानव के बॉडी को 2 भागों में बांटा गया है। एक एक्सियल पार्ट होता है और एक एपेंडिकुलर पार्ट होते हैं। एक्सियल पार्ट में हमारे हेड हो गए, नेक हो गए, थोरैक्स हो गए, स्टोमच हो गए और पेल्विक हो गए। इसमें सबसे ज़्यादा जो एक शब्द आया है थोरैक्स, तो थोरैक्स के बारे में हम लोग पढ़े थे किसमें, कैविटी में, कि कैविटी में को कितने भागों से बांटा गया था, किसे हम लोग कह रहे थे। तो थोरैक्स में क्या देखे थे कि हमारे जो डायफ्रामा है, तो यहाँ से लेकर या यहाँ तक के डायफ्रामा को क्या कहते थे, थोरैक्स कैविटी कहते हैं। तो इसी को क्या है बॉडी रीजन में रखा गया है, थोरैक्स है जो एक्सियल पार्ट में हमारे आते हैं। सेकेंड हमारे हैं एपेंडिकुलर पार्ट। एपेंडिकुलर में हमारे शोल्डर हो गए, आर्म, फोर आर्म, ब्रीस्ट, हैंड, थाई, नी, लेग, एंकल और फुट। ये जितने भी पार्ट हैं वे किस में आएंगे, हमारे एपेंडिकुलर पार्ट में। तो इतना में हम लोग ये जानने की कोशिश किए, ये हम लोग को जानकारी मिली कि क्लासिफाइड ऑफ बॉडी रीजन एनाटॉमिकल, यानी कि एनाटॉमिकल के आधार पर क्लासिफाई की गई है शरीर के क्षेत्र को, जिसमें 2 थे। एक था कौन सा, एक्सियल पार्ट, एक था हमारे एपेंडिकुलर पार्ट। एक्सियल पार्ट में हमारे कौन कौन से आ गए थे, हेड है, नेक है, थोरैक्स है, स्टोमच है, पेल्विस। एपेंडिकुलर में देखें कि शोल्डर, आर्म, फोर आर्म, ब्रीस्ट, हैंड, थाई, नी, लेग, एंकल और फुट हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग देखे थे कि बॉडी कैविटी में होता था, इसी में हम लोग को जानना है कि एब्डोमिनल रीजन क्या है। यानी कि एब्डोमिनल रीजन जो यहाँ पे देखे थे कि डायफ्रामा के नीचे जो पार्ट होते हैं वे क्या थे, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी या हम लोग इसे कह सकते हैं एब्डोमिनल रीजन। तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या, बॉडी रीजन को, जो एब्डोमिनल रीजन के बारे में हम लोग को जानना है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। एब्डोमिनल रीजन, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं
इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, एब्डोमिनल रीजन को? उदर गुहा या तो उदर क्षेत्र। उदर क्षेत्र। अब इसमें देखते हैं कि एब्डोमिनल रीजन को दो वेंट्रिकल और दो हॉरिजेंटल लाइंस में डिवाइड किए गए हैं। दो हमारे क्या हैं, हॉरिजॉन्टल और दो हमारे क्या है, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो 8 नाम होते हैं और इसमें से क्या है कि बॉडी रीजन में यानी कि एब्डोमिनल क्षेत्र में कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं इसे, तो 9 में किए गए हैं, यानी कि 9 क्षेत्र होते हैं। 9 इसका नाम दिया गया है, जो कैसे है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि किसका किस। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्या है, एब्डोमिनल रीजन्स है, जिसे हम लोग नामकरण करते हैं कि किस किस पार्ट को हम लोग कौन सा नाम में रखते हैं। चलिए पहले 1 2 3 से कर लेते हैं। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे क्या है, एब्डोमिनल रीजन को डिवाइडेड किया है कितने पार्ट्स में, तो 9 पार्ट्स में। ये 9 पार्ट्स का नाम हम लोग जानते हैं कि किस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला हमारे पार्ट है, इधर हमारे राइट साइड है, यानी कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। इधर हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, और इधर साइड हमारे लेफ्ट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ड्रिक। हमारे 4 नंबर में है, जिसे देखिए हम लोग क्या कहते हैं, राइट लंबर, राइट लंबर रीजन। इधर है लेफ्ट रीजन। ये हमारे हैं राइट इलियक रीजन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट इलियक रीजन। अब हमारे 3 ठोड़ हैं, इसका नामकरण करना है। ये हमारे क्या है, इपीगैस्ट्रिक। और जो 1 नंबर हमारे हैं, ये क्या है हमारे, हाइपोगैस्ट्रिक। इसे हम लोग क्या कहते हैं 5th नंबर में, चलिए एब्डोमिनल रीजन को 9 भागों में डिवाइड किया गया है। एक साइड हमारे क्या हो जाते हैं, राइट, एक साइड हमारे क्या है, लेफ्ट। तो नाम याद करना आसान है, बेहतर है। फर्स्ट वाले को क्या करेंगे,
राइट वाले को राइट राइट लगाएंगे तीनों में, और लेफ्ट वाले को लेफ्ट लेफ्ट लगाएंगे। नाम याद कहाँ पे करना है? हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। अब यहाँ पे एक आता है ईपीगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और हाइपोगैस्ट्रिक। तो इसमें से एक शब्द है ईपी। ईपी के मतलब क्या होता है? एक शब्द इसमें आए हैं ईपी। ईपी के मतलब याद रखिएगा ऊपर, और एक शब्द है यहाँ पे हाइपो। हाइपो का मतलब होता है लोअर, या इसको डाउन भी कह सकते हैं। चलिए अब हम समरी आप लोग को बता देते हैं कि किस तरीका से बॉडी रीजन देखें। बॉडी रीजन को कितने भागों में बांटा गया? तो बॉडी रीजन को दो भागों में हम लोग बांटे। पहला हमारे एनाटॉमिकल के आधार पे कॉन्कन्स थे, तो एक्सियल पार्ट है, और एक हमारे एपेंडिकुलर पार्ट है। एक्सियल पार्ट में कॉन्कन से हमारे भाग आ रहे थे जिसे देखें, एपेंडिकुलर में कॉन्कन से पार्ट आ रहे थे जिसे देखें। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि एब्डोमिनल रीजन को लाइन के आधार पर एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, यानी कि हॉरिजेंटल में 2 लाइन होते हैं और वर्टिकल में 2 लाइन होते हैं, इस आधार पे बांटा गया। फिर देखते हैं कि एब्डोमिनल रीजन को 9 भागों में डिवाइड किए गए हैं। 9 का नाम क्या था, अलग अलग पार्ट थे, उसे हम लोग देखें। उसमें से एक शब्द आया कि ईपी का मतलब क्या होता है और हाइपो का मतलब क्या होता है। तो ईपी के मतलब जाने ऊपर वाले पार्ट, और हाइपो के मतलब होता है लोअर वाले पार्ट। चलिए अब हम लोग समझते हैं अपने पेट से लेकर स्टोमच रीजन से लेकर। हमारे जो डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट थे उसे हम लोग कौन सा कैविटी कहते थे? तो थोरैक्सिक कैविटी था। हम लोग कैविटी में जान चुके थे कि कैविटी को 3-4 कि एब्डोमिनल कैविटी क्या है, यानी कि एब्डोमिनल रीजन क्या है। तो जो हमारे जो पेट होते हैं यहाँ पे, इसे क्या करना है कि 2 वर्टिकल लाइंस और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड करना है। तो हमारे कितने कॉलम बन जाते हैं? 9 कॉलम बन जाते हैं। जब ये 9 कॉलम बन जाते हैं तो 9 कॉलम को हम लोग क्या करना है? नामिंग याद करना है, यानी कि इसका नेमिंग याद रखना है। तो एक साइड हमारे क्या होते हैं? लेटरल। पहले लेटरल का मतलब भी आप हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन फिर बताते हैं। लेटरल के मतलब होता है साइड। साइड मतलब या तो लेफ्ट हो सकता है या तो राइट हो सकता है। तो इसमें से है कि लेफ्ट वाले पार्ट है, तो राइट में क्या क्या था? तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। फिर हम हमारे देखें कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। फिर इधर था हमारे जो 4 नंबर हम लोग नेमिंग किए हैं, उसमें है राइट लंबर रीजन। फिर उसमें था क्या चीज़? राइट इलियक रीजन। यानी कि अगर एक साइड से याद करते हैं तो उधर हम लोग क्या कर लेंगे? लेफ्ट लेफ्ट लगा सकते हैं। बीच वाले पार्ट में आते हैं तो फर्स्ट में हमारा था क्या चीज़? ईपीगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक। ईपी का मतलब हम लोग देखें क्या? ऊपर, और हाइपो का मतलब क्या देखें? लोअर, यानी कि नीचे होता है, यानी कि डाउनवर्ड होता है।